आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार है डिज़ायर कोचिंग क्लासेस में। तो चलिए हम आज फिर बात करते हैं एक नए प्रयोग के बारे में, फ्रांसिस्को रेड्डी का प्रयोग, जिन्होंने प्रयोग किया था किसके परिप्रेक्ष्य में, जीवात ज्योतिपतिवाद के सिद्धांत में। किसको कटाक्ष करते हुए, तो जब स्वतः जननवाद को जो है ना जो सिद्धांत दिए थे, जो मान्यताएं उन वैज्ञानिकों ने दी थे, तो उन जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं को नकारते हुए फ्रांसिस्को रेड्डी और क्या थे आपके लुईस पाश्चर, ये दोनों क्या थे आपके समर्थक थे। किसके समर्थक थे? आपका जीवात ज्योतिपतिवाद के सिद्धांत थे। तो इनके सिद्धांत के अनुसार ये था कि जब जीवन की उत्पत्ति हुई तो जीवन की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से नहीं हुई है। जीवन की उत्पत्ति हुई किससे हुई है? आपके बीजाणु हैं, आपके अंडाणु हैं, अनेक अनेक प्रकार के जो विविधताएं हैं, पेड़ पौधे हैं, उन सारे चीज़ों का जो उत्पत्ति हुई है कोई अंडाणु से हुआ है। तो इन सारे चीज़ों से क्या हुआ है, जो जितने भी जैविक जो चीज़ें हैं उन चीज़ों का जो विकास हुआ है, उन चीज़ों की जो उत्पत्ति हुई है, इन सारे चीज़ों से हुई है। तो चलिए हम फिर बात करते हैं आपका जीवात ज्योतिपतिवाद का सिद्धांत, या जिसको हम लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, या इसको बोलते हैं जीवोत्पत्ति सिद्धांत। ये क्या है? आपका ज्योतिपतिवाद का सिद्धांत है। और हम लोग बात कर रहे हैं किसका? फ्रांसिस्को रेड्डी और आपका जो लुईस पाश्चर है, ये दोनों क्या थे? ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत के समर्थक थे। ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार कथन ये था कि जो जीवों की जो उत्पत्ति हुई है, जीवों की क्या हुई? आपका उत्पत्ति हुई है। इन जीवों को जो उत्पत्ति हुई है किससे हुई है? आपका एक तो अंडाणु से हुई है ना, अंडों से हुई है, और दूसरा क्या चीज़ से हुआ है? आपका बीजाणुओं से। तो इन सारे चीज़ों से क्या हुआ है? जीवन की जो उत्पत्तियां हैं, इन सारे चीज़ों में क्या है? आपका जीवन की उत्पत्ति क्या है? सन्निहित है। तो इन्हीं सब बेस के आधार पर जीवन की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। तो इन्हीं चीज़ को सिद्ध करने के लिए फ्रांसिस्को रेड्डी क्या करता है? एक प्रयोग करते हैं। तो एक प्रयोग के अनुसार हम लोग देखेंगे कि प्रयोग करता क्या है। ठीक, तो ये एक उनकी जो स्वतः जननवाद जो सिद्धांत है, इस स्वतः जननवाद सिद्धांत को क्या करता है? ये कटाक्ष करता है कि नहीं, अगर जीवों की उत्पत्ति हुई है तो कोई भी निर्जीव पदार्थ से नहीं हो सकती जीवों की उत्पत्ति, यह संभव ही नहीं है। तो इन्हीं चीज़ को क्या करते हैं? संभव करने के लिए फ्रांसिस्को रेड्डी और लुईस पाश्चर क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे किसके? लुईस पाश्चर के प्रयोग देखे थे। अब इस वीडियो हम लोग बात करेंगे आपका फ्रांसिस्को रेड्डी के प्रयोग के बारे में। तो फ्रांसिस्को रेड्डी क्या करता है? आपका ये जो है 3 ठो जार लेता है। पहले वाले में क्या करता है? आपका है ना, जो मछली के जो टुकड़े हैं, किसके टुकड़े हैं? आपका मछली के जो टुकड़े हैं या मांस है, उस मांस को क्या करता है? इसमें रख देता है। रखने के बाद एक को है ना, उसमें क्या करता है? आपका टाइट बंद कर देता है। एक को क्या करता है? आपका टाइट बंद कर देता है। टाइट बंद करने के बाद उसको कुछ समय के लिए क्या करते हैं? आपका छोड़ देते हैं, है ना, कुछ समय के लिए क्या करते हैं? आपको छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या करता है? एक को क्या करता है? आपका खुला छोड़ देता है, और एक को क्या करता है? आपका बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ समय पश्चात क्या देखता है? ये जो बंद वाला जो जार है, वो बंद वाले जार में क्या है? किसी प्रकार की कोई हरकत नहीं होती है ना, किसी प्रकार की क्या नहीं होती? आपका हरकत नहीं होती है। और जिस जार में मछली के टुकड़े को रखा है और उस जार के मुंह को क्या कर दिया? आपका खुला छोड़ दिया है। उस खुले हुए जार में क्या करते हैं? मक्खियां जो है भिनभिनाने लगती है, और इनमें कुछ जो जीवाणु हैं वो मांस के टुकड़े में उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये क्या करता है? फ्रांसिस्को रेड्डी स्टेटमेंट देता है कि जहां बंद जार है उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हुई, और क्या चीज हुई? आपका बाह्य कारकों का क्या नहीं हुआ? उसमें प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए क्या हो गया? आपका निर्जीव है, और इस निर्जीव से किसी प्रकार की कोई हरकत नहीं हुई और ना ही कोई जीव की उत्पत्ति हुई। दूसरे जो खुला जार छोड़ा है, खुला जार में क्या हो रहा है? मधुमक्खी क्या हुई? भिनाने लगी, और इनसे क्या हुए? जीवाणु जो है उत्पन्न होने लगे, मक्खियां क्या है? इसमें उड़ने लगी। फ्रांसिस्को रेड्डी क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? आपका सजीव पदार्थों से क्या हुई है? जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो ये सारी चीज़ों को बताता है। और जो स्वतः जननवाद है, इसमें क्या हो गया? जिनको विश्वास था स्वतः जननवाद के क्षेत्र में, तो उनको क्या होता है? विश्वास जो है घट जाता है और उनको एक अविश्वास मिलता है। ठीक है, और उनके समर्थकों की संख्या भी क्या हो जाती है? घट जाती है। तो इस प्रकार से आपका जीवात ज्योतिपतिवाद का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को पुरजोर बल मिलता है। ठीक, और
एक कालांतर के बाद एक समय के पश्चात क्या होता है, ये जो आपका जीवोत ज्योतिपतिवाद का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को सफलता मिलती है और बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं इनको समर्थन करते हैं कि बिल्कुल ही कि क्योंकि इसमें ना देखो दो लोगों ने क्या किया आपका प्रयोग किया है। एक तो आपका लुईस पाश्चर हो गया और ये आगे कौन सा आपका फ्रांसिस्को रेड्डी आ गया। फ्रांसिस्को रेड्डी और जो दोनों हैं लुईस पाश्चर, ये दोनों में क्या है, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया कि सजीव पदार्थ से ही क्या हुई है आपका जितने प्रकार की जो चीज़ें हैं, जैविक जो चीज़ें हैं उन चीज़ों की उत्पत्ति हुई है, ना कि निर्जीव पदार्थों से जीवों की उत्पत्ति हुई है। क्योंकि निर्जीव पदार्थों से क्या हुई है, जीवों की उत्पत्ति होना संभव नहीं है। ठीक, तो ये हो गया कौन सा आपका दूसरा आपका एक्सपेरिमेंट, किसका, फ्रांसिस्को रेड्डी का एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, तो चलिए फिर अब बात करते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।